वृंदावन में हर दिन हंसी से भरा रहता था। बच्चे खेलते दौड़ते, गायें मुक्त घूमती और गांव वाले मुस्कान के साथ अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। लेकिन इस खुशी के पीछे एक अनकही बेचैनी छुपी थी, मानो धरती खुद कोई रहस्य दबाए चुपचाप सांसें थामे हुई हो। यमुना के गहरे जल में कालिया नाम का भयंकर नाग रहता था। उसका विष नदी को काला और घातक बना चुका था। पक्षी आकाश से गिर पड़ते, मछलियां तैरती हुई मृत मिलती और कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। वृंदावन के लोग अपनी चिंता लेकर एकत्र हुए। नदी के बिना जीवन कठिन हो गया था, गायों को पानी कम मिल रहा था और बच्चे अब यमुना किनारे खेल भी नहीं पाते थे। एक सुबह एक छोटा ग्वाला अपनी गायों को यमुना किनारे ले गया। गायें शांत चर रही थीं और उसे पता भी नहीं था कि आगे खतरा छिपा है। कुछ प्यासे गायों ने सिर झुकाकर नदी के काले पानी से पानी पी लिया। लड़के का दिल टूट गया जब उसकी प्यारी गायें उसकी आंखों के सामने गिर पड़ी। उसकी मदद की पुकार खेतों में गूंज उठी और उसे सुनकर उसके साथी दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचे। मित्रों का दुख और मृत पड़ी गायें देखकर कृष्ण का दिल भर आया, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। वे अब और चुप नहीं रह सकते थे। अटल संकल्प के साथ कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अगले ही पल वे यमुना के काले जल में कालिया का सामना करने के लिए कूद पड़े। कृष्ण ने यमुना का जल उछाला, उनकी निर्भीक पुकार लहरों में गूंज उठी। गहरे अंधेरों के नीचे से एक विशाल साया करवट लेने लगा। कालिया जाग चुका था। यमुना का जल फट सा गया। कालिया तूफान की तरह ऊपर उठा। उसकी कई फन दहशत फैलाते हुए कृष्ण को निगल जाने को बढ़ चले। नदी किनारे सबके दिल कांप उठे। नंद, यशोदा और गांव वाले मौन खड़े थे। आंखों में अपने नन्हे बालक के लिए भय भरा था। जब यमुना का विष कृष्ण पर बेअसर रहा, कालिया क्रोध में उन पर टूट पड़ा। कृष्ण शांत मुस्कान के साथ मुड़े। उनकी निडर नजर नाग के क्रोध से भिड़ गई। नाग बिजली सी तेजी से झपटा और अपनी शक्तिशाली कुंडलियों में कृष्ण को कस लिया। कालिया कृष्ण को खींचकर यमुना की विशैली गहराइयों में ले गया और नदी नाग के क्रोध से कांप उठी। गांव वाले दहशत में देख रहे थे, मानो यमुना के काले जल ने उनके प्यारे कृष्ण को हमेशा के लिए निगल लिया हो। और फिर लहरें अचानक बल से उठीं और गहराइयों से कृष्ण प्रकट हुए, कालिया के फन पर खड़े, शांत, दिव्य। कृष्ण बाल खेल की तरह कालिया के फनों पर नाचने लगे, मानो लड़ाई का आनंद ले रहे हों। लेकिन उनका हर हल्का कदम नाग को तीखी पीड़ा देता गया। वृंदावन के लोग विस्मय से देखते रह गए। उनका भय भक्ति में बदल गया, क्योंकि एक बालक के खेल में उन्होंने दिव्यता का स्पर्श देख लिया था। कालिया दर्द से चीख उठा। कभी डर का कारण रहा शक्तिशाली नाग अब कृष्ण के नृत्य तले असहाय कांप रहा था। अंधेरे जल से कालिया की पत्नियां उभरी। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण से विनती की, उनके पति को क्षमा करें, उस पर दया करें और उसके अपराधों को माफ कर दें। प्रार्थना से द्रवित होकर कृष्ण ने दया दिखाई। उन्होंने कालिया को आदेश दिया कि वह यमुना छोड़कर तुरंत चला जाए और फिर कभी लौटकर न आए। कृष्ण की कृपा से यमुना का विशैला जल फिर से निर्मल हो गया। वृंदावन भक्ति से नतमस्तक था। नंद के लाल ने गायों और लोगों को ही नहीं,
यमुना को भी जीवन लौटा दिया था।